हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम और आप दोनों मिलके समझेंगे इकोनॉमिक्स का जो मतलब थर्ड चैप्टर तो वैसे मेरे बुक में है, ठीक है। तो क्या हम लोग जो है समझेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम समझेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम समझेंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग समझेंगे यूटिलिटी को, यूटिलिटी का ग्राफ देखेंगे, मतलब ग्राफ मतलब वही कर्व। टोटल यूटिलिटी को देखेंगे, टोटल यूटिलिटी का जो है ग्राफ देखेंगे, ग्राफ का मतलब फिर से वही कर्व देखेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर देखेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मतलब ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखेंगे हम लोग फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, और ग्राफ हम देखेंगे कर्व, ठीक है। ग्राफ जो यहाँ से जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। चलो, और फिर एट द एंड हम समझेंगे ये वाला जो है 7th, ये वाला 8th नंबर हमारा जो टॉपिक है। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद समझेंगे हम लोग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो 1 शॉट वीडियो होने वाला है दोस्तों, स्किप मत करो, लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए पहले हम लोग जो है समझेंगे यूटिलिटी क्या है, ठीक है। कोई ग्राफ नहीं, कुछ भी नहीं, पहले हम लोग यूटिलिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यूटिलिटी क्या है, मैंने एक बहुत बढ़िया सा नोट प्रिपेयर किया है आपके लिए, वही देख के आपको मैं समझाऊंगा एकदम। बहुत मेहनत से हमने पहले चैप्टर पढ़ा, यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रिपेयर किया। तो प्लीज़ यार चैनल को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखो आखिर तक। देखो यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन, ओके। अब बोलोगे सेटिस्फैक्शन का हिंदी में मतलब आता है संतुष्टि, ठीक है, कि कितना मजा आया। यूटिलिटी को भैया हम मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग सपोज की लेंथ को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट जो लेंथ का होता है मीटर्स होता है। तो वैसे ही यहाँ का कोई ऐसा यूनिट तो है नहीं भैया, यहाँ हम लोग जो भी चीज़ होगा उसको हम मेजर करेंगे यूटिल्स में, ठीक है, UTILES। तो इसको हम लोग जो है मेजर करेंगे यूटिल्स में, ओके। अभी तो लेट अस स्टार्ट। यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन, मतलब आपको कितना मजा आया। एक छोटे से एग्जांपल को लेके हम लोग समझेंगे। सपोज कि आपने एक जो है 1 पैक बिरयानी खाया, ठीक है, आपने जो है 1 पैक बिरयानी खाया, या फिर इकोनॉमिक्स के भाषा में बोले तो हमने कंज्यूम किया, ओके। तो आप बोलेंगे यार मज़ा आ गया, यार बहुत मज़ा आ गया। मज़ा आ गया तो सपोज कि आपको 30 यूनिट का यूटिल्स मिला, मतलब 30 यूटिल्स मिला, ठीक है, 30 आपको यूटिल्स मिला, ठीक है। एक पैक बिरयानी से आपको जो है 30 यूटिल्स मिला, सपोज कीजिए, ठीक है। ये जो यूटिल्स हुआ, सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला, ये है दोस्तों यूटिलिटी। समझ में आ गया यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यूटिलिटी इज नथिंग but the satisfaction, okay, the satisfaction that consumer receives on consuming a product, ठीक है। तो 4 मिनट भेजे। The satisfaction that consumer receives on consuming a product. Satisfaction that the consumer receives on consuming a product. मतलब एक प्रोडक्ट को यूज करके एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है, वही दोस्तों यूटिलिटी है। अभी यूटिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चलिए कर्व हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, यूटिलिटी तो भैया हो गया, जो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टोटल यूटिलिटी, है ना। क्या है, टोटल यूटिलिटी। अभी आप बोलोगे टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है। सपोज मैंने एक पैक की जगह 3 पैक बिरयानी खाए, ठीक है, एक पैक की जगह 3 पैक बिरयानी खाया, वहां से मुझे फर्स्ट से मिला था 30 यूटिल्स का यूटिलिटी, सपोज कि सेकेंड पैक से मिला 20 यूटिल्स का यूटिलिटी, थर्ड पैक से मिला है मुझे 10 का यूटिलिटी। सो मेरा टोटल एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सारा वहाँ पे यूटिलिटी हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे, यहाँ पे क्या है
सारा प्रोडक्ट को मिला के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन, मुझे कितना मज़ा आया। सो कितना होगा 60। सो ये 60 बन गया दोस्तों टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये 60 बन गया दोस्तों टोटल यूटिलिटी। अभी हम लोग जो है समझेंगे लॉ ऑफ DMU। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। उससे पहले समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, DMU को समझने से पहले हम लोग समझेंगे टोटल यूटिलिटी को हमने समझ लिया, यूटिलिटी को भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब हम क्या समझेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अभी देखो दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इस मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, या फिर कहने के लिए एडिशनल भी कह सकते हो। यूटिलिटी का मतलब आपको होता है सेटिस्फैक्शन। सो इसका मतलब क्या है, ऑन कंज्यूमिंग। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा गौर करना। ऑन कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट, ठीक है, और कंटिन्यूअसली, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बताऊंगा। द यूटिलिटी वी रिसीव, ठीक है। सो द यूटिलिटी वी रिसीव ऑन पर प्रोडक्ट या फिर पर कंज्यूम प्रोडक्ट, ऑन पर कंज्यूम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। मतलब क्या, मतलब कितना हमें यूटिलिटी मिल रहा है, कितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में। ठीक है, कितना हमें जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में। समझते हैं कैसे। ठीक है, ये होता है इसका डेफिनेशन कि कितना जो है हमें एक्स्ट्रा जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। कैसे देखते हैं, यूटिलिटी समझ लिया, टोटल यूटिलिटी समझ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी भी हम लोग जो है समझ लेंगे। ठीक है, वहीं से हम लोग जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी दोस्तों समझ लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिख दिया। ठीक है, अभी क्वांटिटी जो है हम हमेशा यूनिट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं यार, यूनिट्स में। बढ़िया, क्वांटिटी हम लोग जो है यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी TU, टोटल यूटिलिटी किस में मेजर करते हैं, यूटाइल्स में, है ना, यूटाइल्स में जो है हम मेजर करते हैं। ठीक है, अभी जो है एक और मार्जिनल यूटिलिटी हम किस में मेजर करेंगे, और इसी एग्जाम्पल की मदद से, इसी ग्राफ की मदद से दोस्तों हम जो है समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। इसको भी हम यूटाइल्स में ही समझेंगे। ये चीज दोस्तों, ये यूनिट्स, यहाँ पे यूटाइल्स और यहाँ पे भी यूटाइल्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कि आपने एक पैकेट बिरयानी खाया, आपको सपोज कीजिए कि 40 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला। आपने 2 पैकेट बिरयानी खाया, सो अभी ऑन कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, मतलब कंटिन्यूअसली हम जो है खाते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुबह को बिरयानी खाया, फिर दोपहर को खाया, फिर रात को खाया, फिर कल खाया, तभी लॉ ऑफ DMU वैलिड नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए कंजम्पशन। अभी आपने एक पैकेट बिरयानी खाया, अभी आपको लगेगा ना यार एक पैकेट तो खा लिया ना, अभी आप जब दूसरा पैकेट खाओगे आपको मज़ा तो आएगा, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा। पर आपने फिलहाल फिर से कंसीडर कर लेते हैं, आपने 2 पैकेट भी खा लिए। सो यहाँ पे आपको यूटिलिटी मिला 20 का। अभी 3 पैकेट बिरयानी का बात होगा। ठीक है, अभी जब आप 3rd पैकेट खाओगे आप बोलोगे यार नहीं, और नहीं खा सकता यार, नहीं खा सकता, मुझे नहीं खाना। आपका दोस्त बोलेगा नहीं यार खा ले, मेरा बर्थडे पार्टी है यार, भाई का बर्थडे, ऐसे कैसे नहीं खाएगा। तो जोड़ करके आपने खा भी लिया, तो ये सेटिस्फैक्शन आपको मिला ही नहीं, मज़ा आया ही नहीं, जीरो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जीरो सेटिस्फैक्शन। अभी जब आप वो बोलेगा भाई एक और खा लेना, 4 पैकेट आप बिरयानी खाने जाओगे, तभी आपका जो है सेटिस्फैक्शन माइनस में चला जाएगा, मतलब घिन आने लगेगी, ऐसे यार नहीं खाना बिरयानी, यार फेंक दूंगा, दूर हटा इसको, ले जा तू, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना और बिरयानी। सो देखो, मज़ा से कम मज़ा, उससे कोई मज़ा नहीं, उससे हेट रेट में बदल गया। ये है दोस्तों आपका टोटल, मतलब ये आप कह सकते हो कि यूटिलिटी हो गया, मतलब सॉरी, ये हो गया आपका MU मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है ये
कि पर यूनिट कंजम्पशन पे आपको कितना यूटिलिटी मिला। देखो यहाँ पे जो है एक भी मिला, जब आपने 2 खाए तो आपको 20 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला, जब आपने 3 खाए तो आपको कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं, जब आपने 4 खाए तो यूटिलिटी माइनस में चला गया। सो यहाँ पे कितना पैकेट इंक्रीज हुआ, एक प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हुआ, एक एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हुआ, एक एक्स्ट्रा हुआ। अभी देखो इस एक एक्स्ट्रा होने के कारण आपका कितना जो है यूटिलिटी में चेंज आया, कितना जो है यूटिलिटी में चेंज आया, यूटिलिटी डिक्रीज किया है ना, कितना जो है यूटिलिटी में चेंज आया। सो कितना जो है यूटिलिटी में चेंज आया। फिजिक्स में हमने पढ़ा है, साइंस में हमने पढ़ा है कि किसी भी चेंज को हम इस डेल से डिनोट करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सो एक इस एक्स्ट्रा कंजम्पशन से कितना जो है हमारे यूटिलिटी में चेंज आया। अभी टोटल यूटिलिटी क्या होगा, ये देखिए 60 माइनस 20, मतलब कि टोटल यूटिलिटी आपका यहाँ पे आ जाएगा 40 60 60 40, है ना, आ गया कि नहीं। देखो अब ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों ये कहता है कि ऑन कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली, जब हम कुछ प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन जो है डिक्रीज करता रहता है। देखो यहाँ पे 40 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। सो ऑन कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली आवर कंजम्पशन ऑन पर प्रोडक्ट, आवर कंजम्पशन पर प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का आप एक और सीधे भाषा में ये मतलब निकाल सकते हो कि यूटिलिटी ऑन पर वन प्रोडक्ट, ठीक है, यूटिलिटी ऑन पर वन प्रोडक्ट। सो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ DMU है, वो ये कहता है कि ऑन कंज्यूमिंग कंटिन्यूअसली वन प्रोडक्ट, कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं कि दोपहर रात को खा लिया, कंज्यूमिंग कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं कि दोपहर को खा लिया रात को खा लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज करता है। यही है दोस्तों लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी पर प्रोडक्ट, ठीक है, यूटिलिटी पर प्रोडक्ट, पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। सो इसका मतलब क्या हो गया, यूटिलिटी पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। आपका जो देखो पूरा यूटिलिटी जो है डिक्रीज करता है। यही है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ये कि व्हेन द इक्विलिटी, मतलब जो यूटिलिटी, सॉरी, व्हेन द यूटिलिटी, देखो अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि व्हेन द यूटिलिटी, ठीक है, जब कोई यूटिलिटी विल बी इक्वल टू द प्राइस, तब तक कोई कंज्यूमर कोई चीज को खरीदेगा। सपोज कि यार आपने एक जो है पेन खरीदा, सपोज कि यार क्रिकेट बैट का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक क्रिकेट का बैट खरीदा, कंटिन्यूअसली खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कि कल परसों सुबह नहीं, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, आपको बहुत मजा आया, आपको 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। आपने एक और बैट खरीद लिया, आपको सपोज कि 30 यूटिल्स का मिल गया सेटिस्फैक्शन। आपने यार एक और बैट खरीद लिया, आपको 20 यूटिल्स का मिल गया। आपने यार एक और बैट खरीद लिया, आपको 10 यूटिल्स का मिल गया। अब आप जब 5वां बैट खरीदोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा। अभी आप इस 5 नंबर बैट के बाद 6 नंबर वाला बैट नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार बस हो गया यार, बहुत बैट खरीद लिया। आपका जो है यूटिलिटी, यहाँ पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है, आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। सो एक कंज्यूमर कब तक कोई प्रोडक्ट को खरीदता है, जब तक वो उसको लगता है कि द प्राइस इज जस्टिफाइड। अभी देखो समझो, आइदर दोनों में से एक केस हो सकता है, आइदर यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी यूटिलिटी शुड बी ग्रेटर देन द प्राइस, मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप अगर कोई समझो कस्टमर हो, आप अगर इस पेन को खरीदोगे तो कब खरीदोगे, जब आइदर आपको ये प्रॉफिट में मिल रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, और आपका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, ये जस्टिफाइड है, ये प्राइस जो है जस्टिफाइड है, ठीक है। इस सिचुएशन तक आप जो है चीजों को खरीदोगे जब जो है प्राइस आपको लगेगा कि जस्टिफाइड है, आपका लॉस भी नहीं हो रहा, आपका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, जस्टिफाइड है प्राइस, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि यार ये पेन एकदम बेकार है,
ठीक है, आपका यूटिलिटी जस्टिफाइड ही नहीं है, प्राइस ज़्यादा है, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं ना। सपोज कि बैट के एग्जाम्पल को छोड़ के हम मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप एक मूवी देखने गए, आपको बहुत मज़ा आया, आपने कहा यार 50 रुपये का टिकट है यार। सपोज करो कि आप मूवी देखने गए, यार 50 रुपये का टिकट है, मूवी इतनी बढ़िया थी, मैं तो इसके लिए 200 रुपये दे देता। देखो ये वाला कंडीशन, आपने इन्वेस्ट किया 50 रुपये, PX आपने इन्वेस्ट किया 50 रुपये, आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी MUX कितना मिला? आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 200 रुपये का। बहुत मज़ा आया, बहुत बिंदास मज़ा आया, ठीक है। अभी देखो, आप अगर कहोगे यार मूवी 50 रुपये की थी, कंटेंट भी 50 का ही देखा, ठीक है यार, ठीक ठाक थी। कैसी मूवी थी भैया? हाँ ठीक ठाक थी भैया, चल थी, ठीक ठाक थी। तो अभी बोलो कि आपने 50 रुपये का मूवी देखा, मतलब टिकट खरीदा, और आपको यूटिलिटी मिला 0 का। आपको कि यार इतनी बेकार मूवी, इतनी गंदी मूवी मैं ना ही देखूं, मैं तो इसके लिए 1 पैसा ना दूं, मैं कोई पैसा ही इन्वेस्ट ना करूं, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। सो एक कंज्यूमर कब तक कोई चीज़ को खरीदेगा इस सिचुएशन तक, ठीक है। कंज्यूमर कब तक कोई प्रोडक्ट को खरीदता है इस सिचुएशन तक, कब तक? जब तक उसका जो है MUX मार्जिनल यूटिलिटी और PX, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और PX दोनों इक्वल ना हो जाए। तो एक कंज्यूमर जो है तब तक चीज़ों को खरीदता है जब तक उसका जो है PX और जो है MUX जो है इक्वल ना हो जाए। सो ये है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी हम लोग जो है थोड़े से कुछ ग्राफ्स को जो है देखेंगे। उन ग्राफ्स को देखने के बाद जो है चैप्टर को करेंगे ख़त्म। एक ग्राफ है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी यहीं से समझेंगे हम लोग, ठीक है। सो बेसिकली ये है कुछ ग्राफ, ये समझो कि यार ये यहाँ पे जो है यूटिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे मैं यूटिलिटी लिख रहा हूँ। सपोज की यूटिलिटी है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर यहाँ पे सपोज की प्रोडक्ट है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। सो प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5। सो पहली बार जब आपने कंज्यूम किया था तो आपको सपोज की मिला था 30 का मज़ा, फिर आपको मिला था 20 का मज़ा, फिर आपने जो तीसरी बार कंज्यूम किया था 10, फिर आपको जो है चौथी बार जब आपने कुछ खरीदा तो आपको मिला कितना, यहाँ में कितना मतलब 0, मतलब कोई आपको मज़ा मिला ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे -10 मतलब -10 यार। तो 5th टाइम जब आपने खरीदा चीज़ को तो आपको कोई मज़ा आया ही नहीं। अभी देखो ये बन गया इसका ग्राफ, मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, अगर आप स्केल यूज़ करोगे तो सीधा सीधा आएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो यही है इसका ग्राफ, ठीक है, यही है इसका ग्राफ। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस जो है PX और मार्जिनल यूटिलिटी जो है इक्वल है, सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम कुछ चीज़ को खरीदेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, वो हमारा नेगेटिव में सेटिस्फैक्शन चला जाएगा। तो अब हम चीज़ को नहीं खरीदेंगे, ठीक है, अब हम चीज़ को नहीं खरीदेंगे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब MUX इज इक्वल्स टू आपका PX हो जाए। तो ये है दोस्तों ग्राफ, जहाँ पे ये डिनोट करता है, जहाँ पे ये Y एक्सिस डिनोट करता है यूटिलिटी, ये डिनोट करता है क्वांटिटी, ये है X एक्सिस। चलिए ग्राफ को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब 2 फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल्स टू आपका टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N-1। कैसे? सपोज कर लो कि एक प्रोडक्ट 30 यूटिलिटी, दूसरा प्रोडक्ट 20 यूटिलिटी, तीसरा प्रोडक्ट 10 यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आप काउंट कर लो यहाँ पे कितना होगा, 30 का 30, 50 का 50, 60 का 60। सो आप अगर इस प्रोडक्ट का जो है सपोज कि इसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी, ठीक है, TUN, तो टोटल यूटिलिटी 60 माइनस TUN-1, TUN-1, N-1 मतलब ये पिछला वाला, N-1 मतलब ये पिछला वाला। सो 60 माइनस पिछला वाला कितना है यार 50। सो आपका MU क्या आ गया? आपका MU आ गया है 10। ये है एक फॉर्मूला। अब हम दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूला को आप काइंडली नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो N है वो दिखाता है प्रेजेंट नंबर, और ये N-1 मतलब उसका पिछले वाला नंबर। अभी जो है दोस्तों हम जो है MU पे चलते हैं, ठीक है। एक और जो है मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा कि कैसे जो है हम MU को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए
एक और फॉर्मूला है एम को कैलकुलेट करने के लिए, वो है TU, ओके, चेंज इन TU बाय चेंज इन क्वांटिटी। अभी चेंज इन TU का मतलब क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। वही एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोडक्ट पे आपको यूटिलिटी मिला 30, दूसरे प्रोडक्ट पे आपको यूटिलिटी मिला कितना यार, टोटल यूटिलिटी 50, मतलब सपोज कि 20, तीसरे पे मिला आपको 10, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लो आप। यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा यार 50 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। तो आप समझो कि आप इस प्रोडक्ट का यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। कैसे करोगे, कैसे करोगे इस प्रोडक्ट का यूटिलिटी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको TU चाहिए, TU का मतलब टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितना है यार 60 का, सॉरी ये चेंज इन TU, चेंज का मतलब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है फिजिक्स में। सो वैसा ही कुछ साइंस अब यहाँ पे जो है अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 60 है यहाँ पे, है ना, 60 है, तो ये डेल का मतलब डिनोट करता है चेंज। सो कितने से कितना में चेंज हुआ, कितने से कितना में चेंज हुआ, पहले कितना था, ये देखो इसका जो फॉर्मूला है वो वही वाला फॉर्मूला है TUN माइनस 1। सो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 10, 60 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 10, है कि नहीं। अभी जो है यहाँ पे जो है क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे। क्वांटिटी में कितना चेंज आया भैया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, एक क्वांटिटी चेंज किया, यहाँ पे कितना चेंज आया 10 चेंज आया। समझो चीज को, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कितना चेंज आया 10 चेंज आया, यहाँ पे क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 चेंज आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 बाई 1 क्या होगा 10, आंसर क्या था 10। क्या ढूंढ रहे थे MU, ये टेबल किसके लिए है MU, ये टेबल किसके लिए है TU। बस यहाँ का आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ का भी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट में कितना चेंज आया 1, यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया 20, यहाँ पे आप फॉर्मूला में लगा दो कितना चेंज आया 50 माइनस 30 कितना होता है 20। क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1, सो MU कितना हो गया आपका, MU हो गया 20, आंसर क्या है 20। देखो तो ये दोनों फॉर्मूला जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको जो समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए भी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए यार चैनल को कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।